दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए स्पेशल सेट के साथ। यह हिंदी स्पेशल टॉपिक चल रहा है। इसमें ऑलरेडी हम भाषा लिपि 2 वीडियो देख चुके हैं। यह तीसरा वीडियो है हिंदी स्पेशल टॉपिक का। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में देखेंगे, जिसमें वर्ण और अक्षर के बारे में क्वेश्चंस के रहेंगे। तो चलिए चलते हैं इन टॉपिक्स पे, जो तमाम भारतवर्ष में जहाँ भी हिंदी पूछे जाएंगे वहाँ उसके लिए महत्वपूर्ण है। खासकर बिहार सिविल कोड के लिए यह रामबाण है। तो जितना जल्दी हो सके इसको क्या कर देना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिस पल पर मिलती रहे। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए चलेंगे क्वेश्चंस पर। MCQ फॉर्मेट में टोटल 73 क्वेश्चन को हम वर्ण और अक्षर के रूप में देखेंगे। यह हिंदी स्पेशल टॉपिक का 3rd प्रैक्टिस सेट होगा। तो आइए, हिंदी क्राउन समान हिंदी क्राउन बुक है। आप इसे मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। डॉक्टर सुधांशु नाथ सिंह का है, देख सकते हैं, क्राउन पब्लिकेशंस का। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में टोटल 52 वर्ण होता है, 52 वर्ण होता है। तो पहला का A करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जीव के आधार पर स्वरों के कितने भेद है? जीव के आधार पर पूछा गया है स्वर के कितने भेद है? तो 4 भेद है। जीव के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 4 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, व्यंजन के कितने भेद है? व्यंजन के पूछा गया कितने भेद है? तो उसके 2 भेद होते हैं। व्यंजन के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? तो इसके भी 2 भागों में बांटा गया है वर्णमाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5, अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो अक्षर के भी 2 प्रकार होते हैं। अक्षर के भी 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हिंदी में शुभ अक्षरों की संख्या कितनी है? हिंदी में शुभ अक्षरों की संख्या कितनी है? तो 15। हिंदी में शुभ अक्षरों की संख्या कितनी है? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हिंदी में अशुभ अक्षरों की संख्या कितनी है? अशुभ अक्षरों की संख्या हिंदी में कितने हैं? तो 19 हो जाएंगे, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हिंदी में दग्धाक्षरों की संख्या कितनी है? तो दग्धाक्षरों की संख्या हिंदी में पूछा गया तो इसकी 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, रामायण का सही वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? वो रामायण का सही वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ देख सकते पहला ही जो ऑप्शंस दिया हुआ है, रो आ मो मोहलंत आधा है, आ फिर ओ, रामायण पूरा ओ को हम तोड़ देते हैं। राम में देखिए आ एक रो आ हो जाएगा। मो में भी मो आ है। यो में यो हलंत और ओ हो जाएगा। नो में नो हलंत और ओ हो जाएगा। तो ये ए, नो का फर्स्ट ए इधर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, महाभारत का वन विच्छेदन बोलते हैं। वन विच्छेद, महाभारत का वन विच्छेद। वहाँ देखते हैं मो हलंत ओ हो जाएगा। मो हलंत ओ देखिए यहाँ पे है, और हो हलंत आ हो जाएगा। भा में भो हलंत आ हो जाएगा। रो में रो हलंत ओ होगा, और तो में तो हलंत ओ है। तो डी करेक्ट हो जाएगा, 10 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, आक्रमणकारी का वन विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे भी है। तो आक्रमणकारी जिसका दिया हुआ है आक्रमणकारी, उसका देखिए ओ को रो मो नो यो, ये वाला ग हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय का सही वन विच्छेद पूछा गया। तब भ जोड़ आ हो जाएगा। भ जोड़ हलंत वाला देखिए, भ जोड़ ओ ये है, र जोड़ ओ हो जाएगा, और तो जोड़ ई यही हो जाएगा। ई दीर्घिकार है तो दीर्घिकार आएगा, और यो जोड़ ओ। तो 12 का ए इधर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? योग्यता का वन विच्छेद पूछा गया है। योग्यता का वन विच्छेद क्या हो जाएगा? ठीक है, योग्यता का वन विच्छेद तो योग्यता का यो जोड़ यो, गो यो और तो आ, ये डी करेक्ट हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, उपयुक्त का वन विच्छेद है। उपयुक्त, इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं। उपयुक्त का वन विच्छेद देखिए ख इधर करेक्ट हो जाएगा इसका, उपयुक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, भागीरथ का वन विच्छेद। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखा इस पर हम टाइम लोग नहीं दे रहे हैं। भो ओ गो रो ओ थो ओ, ये गो इधर करेक्ट हो जाएगा 15 का डी, भागीरथी का। 16 में बिल्ली का सही वन विच्छेद पूछा गया। बिल्ली देख सकते हैं 16 का, तो ये ओ करेक्ट हो जाएगा पहला। ब हलंत ई, लो हलंत ओ, लो हलंत जोड़ ई, ये 16 का ए करेक्ट हो जाएगा। 17 में देख सकते हैं मच्छर का वन विच्छेद पूछ दिया है 17। तो इसका देखिए गो है, मो ओ
चौ छो और ओ, तो गौ 17 का गौ करेक्ट हो जाएगा। 18 देख सकते हैं, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन है? तो अंग और अ। अयोगवाह वर्ण जो है दो ही हैं, अंग और अ है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर को भी देख लेते हैं। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ जो वर्ण है वह कंठ तालव्य कहलाते हैं, कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तब सबको मालूम हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में 11। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो नवीन विकसित जो ध्वनियाँ हैं ये तालव्य स्वर और मूर्धन्य स्वर जो है नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। 22 नंबर है, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन की संख्या पूछ दिया गया है, तो व्यंजन होते हैं 33, टोटल 33 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितना है पूछा गया? हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा भी 33। स्वर वर्णों की संख्या यहाँ पे भी 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में है, तालाब समूर्धन स्वर दंश और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो यह कौन से वर्ण कहलाएंगे? तो संघर्षी वर्ण, गी गौ करेक्ट हो जाएगा। 24 का 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या है, कौन सा मानक वर्ण है? मानक वर्ण इनमें से कौन सा होता है? तो मानक वर्ण हो जाता है झ। मानक वर्ण कौन सा है? तो झ। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हिंदी में प्रयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में प्रयुक्त व्यंजनों की संख्या आपके 4 है, 4 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, छह ध्वनि किन के अंतर्गत आते हैं? छह ध्वनि किन के अंतर्गत आएगी? तो छह ध्वनि जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, हिंदी शब्दकोश में छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छह का क्रम क कर्म के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, हिंदी में द्वि गुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में द्वि गुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये क हो जाएंगे, क मतलब 2 है। हिंदी में द्वि गुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 2 हो जाएंगे, 2। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्विध व्यंजन है? किस शब्द में द्विध व्यंजन है? तो दिल्ली, दिल्ली में जो द्विध व्यंजन का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, अघोष वर्ण कौन सा है? जो अघोष वर्ण है यह कौन से हैं? तो 100 हो जाएंगे। अघोष वर्ण इनमें से कौन है? तो 100, 31 का घ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? 32 में पूछा गया वर्ण के कितने भेद हैं? 2 ही वर्ण होते हैं, 2 वर्ण है, वर्ण के 2 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये पहला ही देख रहे हैं, गे एंस होता है, तो जो प्लस ओ यही ग्यों बन गया है, तो 33 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्न में से कंठव्य ध्वनि कौन सी है? कंठव्य ध्वनि पूछा गया है, तो क ख वाले जो है जो कंठ से बोला जाता है, 34 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 35, हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी में कितने मूल स्वर हैं? हिंदी की पूछा जाएगा, मूल स्वर की संख्या 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, क ग च फ ध्वनियाँ किसकी होती है? 36 पूछा गया क ग च फ ध्वनियाँ कितनी होती है? तो फारसी अरबी की ध्वनियाँ इसको समझी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 37, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या आपके 52 हो जाएंगे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औ को क्या कहा जाता है? जो ए ऐ ओ होता है उसको औ को क्या कहते हैं? तो ये सभी कहेंगे संयुक्त दीर्घ स्वर, मिश्रित विकृति स्वर और संध्यक्षर, ये तीनों इसको कहा गया है। तो 38 का हमारा घ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, निम्न में से कौन सा नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन हो जाएगा यो, नाक से जो बोलते हैं, जो भी नो यो लास्ट वाले जो पावर के सबको हम नासिक ध्वनियाँ कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह वर्ण के किसके योग से बना होता है? तो छह वर्ण जो होता है तो किसके योग से बना जाता है? छह वर्ण 40 का पूछा गया है, तो ये क हलंत प्लस छ हो जाएगा। के एस अच्छे से अक्ष होता है तो वही ग करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, उत्पत्ति के आधार पर स्वर्ण के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर स्वर्ण के कितने भेद हैं? तो सिर्फ 2 भेद हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर्ण के, 2 भेद। 41 के 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर पूछा गया है मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए ढ और ठ, ये दोनों ग ब्लॉक सही होगा। 42 का ग इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, इनमें से प्रयुक्त व्यंजन कौन से हैं? इनमें से प्रयुक्त व्यंजन की बात होगा तो ज्ञ हो जाएंगे, इनमें से प्रयुक्त व्यंजन ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा 44, संधि स्वरों की संख्या कितनी है? तो संधि स्वर्ण की संख्या आपके 7 है। संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 45, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो ये क ख ग वाला होते हैं। फर्स्ट और सेकंड को, किसी परवर्ग के फर्स्ट और सेकंड को हम अल्प प्राण कहते हैं, और महाप्राण जो होता है सेकंड और चतुर्थ, इस सब को हम बोलते हैं महाप्राण। तो 45 के बी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 46, जिन शब्दों के अंतर में अ आता है और उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंतर में अ आता है उसको हम अकारांत का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकारांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 46 को बताते हैं 47 पे। 46 के बाद उच्चारण के आधार पर स्वर्ण के कितने भेद है? उच्चारण के आधार पर स्वर्ण के भेद 4 हो जाते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर्ण के कितने भेद है? 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतज्ञ नहीं है? वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? दंत नहीं है। 48 के पूछा गया है। तो ये आपका ट जो है ना, ट वर्ग है, इचू ऐसा नाम टालू, तालू से ट वर्ग को बोलते हैं। तो डी इसका नहीं हो जाएगा। बाकी तो नो दो दिया हुआ है, तो 48 का डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें टो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 49 49, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का पूछा गया है, उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ हो जाएगा, कंठ, घ का कंठ। 50, जाति के आधार पर स्वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? जाति के आधार पर स्वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन की बात की गई है। 51 में स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो ह, स्पर्श व्यंजन की संख्या ह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, उच्चारण के स्थान पर जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं? उच्चारण के स्थान पर जीभ की स्थिति के बाद स्वरों के कितने भेद हैं? 3 भेद हो जाएंगे, 3 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 53, जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? जीभ के आधार पर स्वरों को कितने आधारों में बांटा गया है? तो यह सिर्फ एक आधार है जीभ के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा हिंदी वर्णमाला में अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? जो अंतिम 5 अक्षर वाले जो उसके उच्चारण स्थान का पूछा गया है, तो ये अनुनासिक होते हैं। क्या होते हैं? अनुनासिक, नाकवा से जो बोला जाता है। 54 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो उपध्वनिया नाम ओष्ठ होता है, जो ऊठ वाला पूछा जाता है, प वर्ग वाला शायद हो सकता है, तो उसमें बहुत सी कठिनाई होगी। प वर्ग में कौन आता है? बो आता है, ये कठिनाई हो जाएगी, आप नहीं बोल पाओगे प वर्ग वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, मुख और नाक के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? मुख और नाक के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? तो 56 का हो जाएगा 2 भागों में, 56 का 2 इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में कौन सी बात गलत है? तो कौन सी बात यहाँ पर गलत होगा? 57 में देखना पड़ेगा। घ स्वघोष महाप्राण दंतंद है, ये बात तो सही है। ब स्वघोष ओष्ठ महाप्राण है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी, नहीं ये क्या करें, प घोष्ठ पूछा, प ओष्ठ होना चाहिए ना, तो ओष्ठ पूछा गया, सही बात, गलत बात पूछा गया है 57 का, तो यही है गलत सर, यही गलत है। च इचु ये नाम ताल क कंठ मांगो, ये सही है, तो हमारा ये बी इज द करेक्ट हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 58, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित र का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो पुनर्निर्माण में हुआ है। कहाँ हुआ? पुनर्निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, होठ के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं? तो होठ के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं यहाँ पे? तो होठ के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हो जाते हैं? तो ये 2 प्रकार यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्तों को छोड़कर, 60 नंबर क्वेश्चन, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 44 होता है, संयुक्तों को छोड़ दीजिएगा तो उसके बाद 44 मूल वर्ण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन में कौन से? स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन में कौन से आते हैं? तो ये ठो और ठो ढा आ जाता है, दोनों पहला हो जाएगा। 61 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, निम्न में से हर्स्वर स्वर नहीं रहेगा, हर्स्वर स्वर नहीं रहेगा, तो कौन हर्स्वर स्वर नहीं रहेगा? तो ई जो है ना हर्स्वर स्वर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर कौन है? तो आ, ई और ऊ, ये क्या है? दीर्घ स्वर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, 100 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो 100 वर्ण का उच्चारण स्थान इसमें से कौन सा होगा? तो ये तालु हो जाएगा। 100 वर्ण कौन से है? तो तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 में क्या है? प का उच्चारण, उपपदी न ओष्ठ हो, तो हम लोग ओष्ठ करेंगे। 65 का सी हो जाएगा गो, 65 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, आइए 66, क ख ग फ में कौन सा उर्दू अक्षर है? क ख ग और फ में पूछा गया है कौन सा उर्दू है? ये फ जो है ना, ये उर्दू शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, तो किस वर्ण में आता है? इचु यसा नाम तालु,
तालव वर्ग तो वर्ग में आ जाएगा, तो ख हो जाएगा 67 का ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। 68 में क्या है, घोष वर्ण है। घोष वर्ण कौन से हैं, तो घोष वर्ण कौन है, तो ल जो होता है ना घोष वर्ण में आ जाता है। 68 का ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। स्वर और व्यंजन के समानार्थिक वर्ग माना गया है। स्वर और व्यंजन के समानार्थिक माना गया है किसे, तो अंतःस्थ में। अंतःस्थ स्वर माना जाता है। 69 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, घोष वर्ण है। घोष वर्ण कौन से हैं, तो ह जो है या घोष वर्ण है, ह क्या है, घोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कोमल तालव्य ध्वनि कहाँ कौन सी होती है, तो कोमल तालव्य जो ध्वनि है यह कौन सी है, तो ये आपका च छ झ झ यो, ये सब क्या है, तो कोमल तालव्य। ये जो यसा नाम तालु जो होता है, तालु से बोलते हैं चौवर्ग वाले टोटल को, तो वहीं पर यहाँ क करेक्ट हो जाएगा, तालव्य से बोलने वाले चौवर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 62। अघोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण क्या होते हैं बताइए। वर्ग के प्रथम और द्वितीय, जैसे क और द्वितीय, द्वितीय मतलब ख, ये क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। तो प्रथम द्वितीय क्या होते हैं, अघोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन है, तो वर्णमाला में संयुक्त स्वर है ए और औ। ऐ और ओ हो जाएगा, ऐ और ओ, न कि ए और ओ होगा, औ होगा। ए ऐ और औ होता है, ये तो संयुक्त स्वर होते हैं। 73 का ए हो जाएगा। यह वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो एक कमेंट ज़रूर करें, बाकी लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। कोई सुझाव को मशवरा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।